आजाद समाज पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित, पंचायत स्तरीय कमेटी का हुआ विस्तारीकरण। के नगर प्रखंड क्षेत्र के बिटनौली पूर्व पंचायत भवन परिसर में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी पार्टी दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यक की भीम आर्मी आवाज़ बुलंद करती है। देश संविधान से चलता है, मगर कुछ पार्टी और संस्था हम सभी को आपस में बांटकर अपनी विचारधारा से चलाने का प्रयास कर रही है। हम सभी को अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। जब एक होकर लड़ेंगे तब संविधान से मिले अधिकार मिलेगा। आजाद समाज पार्टी हर वक्त समाज में शोषितों, वंचितों की हिस्सेदारी के लिए आंदोलन करते हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से आम जनमानस के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। जिस तरह से जल, जंगल, जमीन का व्यवसायीकरण कर गरीब को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, उसे रोकना होगा। सीमांचल के साथ कोसी क्षेत्र में पिछड़ी दलित मुस्लिमों की हालात पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि शिक्षा की स्थिति शून्य है। उस पर बिहार सरकार के साथ केंद्र की सरकार आज तक ध्यान नहीं दिया। हमारा समाज कमज़ोर है, ये जानने के बाद भी सत्ता में बैठे लोगों को वोट लेने से मतलब रह गया है, मगर समाज के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आगामी 2024 में लोकसभा एवं 2025 में विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपनी सहभागिता निभाएगी। वहीं वक्ता मोहम्मद औरंगजेब ने अपने संबोधन में कहा कि अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार हमें संविधान से मिला है। हम लड़कर अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। देश आज़ादी के बाद अब्दुल कलाम आज़ाद ने दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ी। हमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिले अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इसलिए आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इश्तियाक चतुर्वेदी को विजय बनाने का संकल्प लें। वहीं जेपी टुड्डू ने कहा कि आज अति पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है। धमधा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जगाना है और मोहम्मद इश्तियाक चतुर्वेदी को मजबूत करना है। मौलाना तनवीर आलम ने कहा कि आज संविधान के अनुसार हम लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। कौम के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है। इस बैठक में के नगर प्रखंड क्षेत्र के करीब 400 लोग उपस्थित हुए थे। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद शफीक, जिला महासचिव डॉक्टर छतीश कुमार, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद मासूम, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद कमरुज्जमा, मोहम्मद सोहेल, राजेश ऋषि, दिनेश शर्मा, अरुण कुमार, गोपाल कुमार मुर्मू, सचिन महतो आदि उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस खबर में। दूसरा झूठ क्या है? उसका एक नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये गीदड़ है। बेटी बचाओ नहीं, बेटी को मां के से छीन लो और दरिंदगी का शिकार बनाओ और उसे माँ बाप के हवाले किए बगैर उसको जला दो। यही हुआ था यूपी के अंदर हाथरस में। एक दलित की बेटी को बड़े लोगों ने अपना शिकार बनाया और उसे मार दिया और उनके परिजनों को भी उसका शव नहीं सौंपा। यह है बीजेपी सरकार जो धोखा का काम करती है, ठगने की काम करती है। ये सरकार गरीबों की नहीं है। हम सिसवा गए थे, सिसवा में जाने के बाद रात में 7 बजे का समय था, बिजली कटी भी पाया। मेरे दिल में हुआ कि हो सकता है लाइट अभी कटी। वो सिसवा ऋषिदेव का इलाका है, यही है ना बाबू? हम गए और वहाँ लाइट कटी हुई थी। हमने पूछा कि लाइट कटी है क्या? बोला नहीं भैया, बिजली बिल जमा नहीं किए हैं तो लाइट काट दिया है। हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी, आदिवासी और ऋषिदेव को कौन रोजगार देगा? आपने कहा था जब नीतीश के साथ मिलकर आए थे बिहार में भी रोजगार देंगे। अब ये बताइए, बिजली बिल जमा न करने की वजह से उसकी लाइट काट दी जाती है। अडानी के घर पे छापा कब होगा? इतना पैसा खाकर बैठी है, कब होगा छापा? करोड़ों की संपत्ति जब्त कर लिया है भारत की। अरे पूंजीपति कब तक पूंजीपति होते रहेंगे? क्या ये लोग भीख मांगेंगे क्या? ये भारत
आदिवासी, ऋषिदेव, कह लीजिए SC ST OBC माइनॉरिटी, सबका पूरा का पूरा हिस्सा है। अगर तुम मुझे अपना हक नहीं दोगे तो हलक से छीन कर निकालेंगे, हम हलक से छीन कर निकालेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे थे हम चाय बेच रहे थे, चाय बेच रहे थे, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी आप भी तो लोगों की गालियां सुने होंगे, आप भी अपने ऊपर गालियां सुने होंगे। गरीब का बच्चा है तो गरीबों के हित में काम क्यों नहीं करते हैं? आपका तो लाखों का सूट बनेगा, गरीब का बच्चा नंगा घूमेगा क्या? ये और हमारी सरकार जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी बीजेपी ही से तो आए थे। चेला और गुरु दोनों में असर पाया जाएगा कि नहीं, ये बताइए तो। जो गुरु के अंदर गुण होगा तो चेला के अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। नीतीश जी वहां से आए थे, मुझे उसके मालूम हो गया था मोदी जी ऐसे ऐसे ठगते हैं तो हम भी ठगने का काम करेंगे। अब ये बताइए मोदी नीतीश जी, आप इलेक्शन में जब चुनाव का मौसम था आपने कहा था हम गांव गांव में सोलर लाइट लगाएंगे, कहा था, सुना था आप लोगों ने? नीतीश जी सोलर लाइट क्या लगाइएगा, बिजली जो थी वो भी खा गए, बिजली भी काट दिए, आज रोजगार नहीं है। ये बाहर जाते हैं, गालियां सुनते हैं, मार खाते हैं 2 रुपया कमाने के लिए। क्या आपकी सरकार, आपको सरकार इसलिए बनाया था कि ये बाहर जाए मजदूरी करे? अब बिहार में रोजगार का जरिया क्यों नहीं? आदिवासी समाज हो या ऋषिदेव समाज हो, उसको उसका हक क्यों नहीं? उसके गांव में स्कूल क्यों नहीं? उसके घरों में रोशनी क्यों नहीं? नहीं हो सकता। आप तो उन्हीं लोगों में से आए हैं। ये उसी वक्त हो सकता है जब ऋषिदेव का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। ये उसी वक्त हो सकता है जब आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वो गरीब है, गरीबों की तकलीफ को समझेगा। आप तो सोने की कटोरी लेकर पैदा हुए हैं ना, इन गरीबों का हक दबाते हैं। और आपने कहा कि हम समाधान यात्रा निकालें। कौन यात्रा? समाधान यात्रा। आपने क्या समाधान किया? आपने क्या समाधान किया? आपको कहा यूरिया नहीं मिल रहा है, आपने कहा देखो सुनो क्या कह रहा है। अरे आपको सुना ही नहीं दे रहा है क्या? ये कह रहा है यूरिया नहीं मिल रहा है। आप घर में सोए हुए हैं, आपको गद्दी मिली है ना, लेकिन आप सोचते हैं क्या 2024 में प्रधानमंत्री बनने का? मैं तो ये कह रहा हूँ नीतीश जी अपनी सीट विधानसभा ही बचा लीजिए। आप विधानसभा ही बचा लीजिए। हाँ, आपने कहा दारू बंद रहेगा, आदिवासी समाज, पासी समाज सबने कहा जी हम नहीं बेचेंगे, लेकिन उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा? रोजगार कौन देगा? कोई क्या फिर अंग्रेजों की हुकूमत आएगी क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ इन आदिवासियों को रोजगार चाहिए, ऋषिदेव को रोजगार चाहिए। नहीं मिलेगा ना, हम सदन का घेराव करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान किया है 6 मार्च को, और उन्होंने कहा है अगर बहुजन को
रोजगार नहीं मिला 1 महीने के अंदर, तो हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। करेंगे ना? करेंगे ना? याद रखिए, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मेरे दोस्तों, हम चाहे सत्ता हिला सकते हैं और सत्ता पर बैठा भी सकते हैं। याद रखिएगा, आपके अधिकार को इन लोगों ने रौंदा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर अगर इन लोगों को रोजगार का रास्ता फराहम नहीं किया गया, तो हम पटना के अंदर फिर आंदोलन छेड़ेंगे। हम छेड़े हैं, छेड़ेंगे, उस वक्त तक छेड़ते रहेंगे जब तक कि हमें अधिकार नहीं मिल जाता, हमें रोजगार नहीं मिल जाता। मेरे दोस्तों, चाहे सेंट्रल में बैठी हुई सरकार हो, आज मैं बताना चाहता हूं, ये बीजेपी दावा कर रही है ना, मेरी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म है, अत्याचार खत्म है, गुंडा खत्म है। मोदी जी, हरियाणा में किसकी सरकार है? जुनैद और नासिर 2 लड़कों को एक स्कॉर्पियो में जलाकर मार दिया जाता है। कहाँ है आपकी सरकार? भाग में जाए ऐसी सरकार। हम नहीं मानते हैं आपकी इस दावे को, क्योंकि हर तरफ आप झूठे हैं। आपके खिलाफ बोले तो देश विरोधी। अगर आप अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो सुन लीजिए, भारत का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बड़े और बूढ़े आपके खिलाफ खड़ा उतरने के लिए तैयार है ना? है ना? आपको रोजगार चाहिए ना? अगर नहीं दिया तो क्या कीजिएगा? नहीं दिया तो क्या कीजिएगा? ईंट से ईंट बजाएंगे ना? बोलिए, बजाएंगे ना? जोर से बोलिए। आपके लिए लड़ाई है, आपको लड़ना है। लड़ना हम जानते हैं, लड़ने का अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तुम चाहते हो इसी चीज को दबाने के लिए संविधान बदल देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत का हर एक नागरिक संविधान के लिए मर सकता है तो मार भी सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और इस सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जात पात धर्म का राजनीतिक बन करे और हमारे देश को, हमारे मुल्क भारत को फिर वही भारत दे जो आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहता था, हर एक दूसरे को भाई मानता था, हर एक से प्यार करता था। आपने तो नफरत बोया है। मोदी जी, आप दौरा कर रहे हैं, जनता परेशान है। 2024 आ रहा है, याद रखिए, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। होगी? क्या कीजिएगा? माला पहनाइएगा काला करके। क्या करना है? पहले ये पूछना है रोजगार कहाँ है? मत तो रोजगार 15 लाख रुपए तो हम रोजगार कर लेंगे। क्या है? आप तो ठगने का काम कर रहे हैं ना। आप लोगों को सबको अधिकार मिलना चाहिए। और एक खबर ये भी मिली है कि राशन 5 किलो दिया जाता है,
और कटौती करके 4 किलो दिया जाता है, यही है ना? 4 किलो दे दिया जा रहा है ना? गेहूं बंद हुआ, गेहूं बंद हुआ, मिल रहा है, मन हो गया, राशन भी पेट से काट के निकाल लेगा। सिलेंडर मिला था, सिलेंडर में गैस की कीमत 1300, क्या कीजिएगा कहिएगा? मोदी जी ढोल बजाएंगे क्या? आपने कहा फ्री फ्री फ्री, अरे फ्री फ्री क्या फ्री? ढोल बजाने के लिए, डमरू बजाने के लिए दिए हैं? रेट कम की। जब गैस की कीमत बढ़ी थी पिछली गवर्नमेंट में, आप लोग रोड पर आए, डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ी थी तो बैलगाड़ी से सवारी किए, दाल और प्याज का रेट बढ़ा था तो कपड़ा खोल कर आंदोलन किए। आप क्या कंबल ओढ़ करके घी पी रहे, इसलिए ये रेट बढ़ा दिया? आप लोग खामोश नहीं रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और ये बात याद रख लीजिए मोदी जी, अगर आपने जनता के साथ ऐसा ही घोर नाइंसाफी की तो दूर नहीं है कि फिर चाय बेचना पड़ जाए। आ रहा बीजेपी एक धोखा है, बीजेपी एक धोखा है, मारो इसको धक्का। 2024 में आ रहा मौका है, दर्द है, बेटा बाहर खटता है, खाने के लिए पैसा नहीं है। मोदी जी जनता परेशान है, आप गरीब का बच्चा नहीं, अडानी के कोख पर खेलने वाला एक खिलौना बन गए हैं आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इनकलाब, ये क्रांति को खत्म होने नहीं दीजिएगा। अगर कोई भी मौजूदा सरकार का आए उसे बता दीजिएगा कि आपने ठगा है, उसका बदला हम आपको अपनी गली में देंगे। देंगे ना? क्या देंगे? गली में दौड़ाएंगे ना। और याद रखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करेंगे। ये आपकी हक की लड़ाई लड़ता है, हर जगह आंदोलन करता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है, जेल जाता है इसलिए कि बहुजन को इंसाफ मिले, बहुजन को उसका अधिकार मिले। ये चाहता है कि आपके अधिकार को छीन ले, फिर आपके सामने वही दौर दोहराए, वो इतिहास दोहराए जो हमें उस वक्त अधिकार को इस्तेमाल करने से मना करता था। मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया है, ये अधिकार इस वजह से दिया है कि हम भी जाए नहीं, अधिकार दिया है गुलामी की जंजीर से आजादी लेने के लिए। और हम बहुजन समाज, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम चंद्रशेखर आजाद भाई के हाथ को मजबूत करेंगे। और एक बात मैं बता देना चाह रहा हूं, हम धमधा के मैदान पर 1 लाख के भीड़ को जमा करने जा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा? क्यों करने जा रहे हैं? हमको अधिकार दो, नहीं दोगे तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तुमको। समझ में आई बात ना? हम मांझी जी के इलाके के हैं, जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। हम बिहारी संघर्ष करने से डरते नहीं हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के बलबूते अपने आप को बुलंद करते हैं। हमें रोजगार दीजिए, हम आपको 4 किलो अनाज खुद देंगे ना। हमको रोजगार दीजिए, हम भीख नहीं लेंगे, आपको दान में दे देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के विचार को मरने नहीं दूंगा और आप लोगों के अधिकार को मरने नहीं दूंगा। और आपके लिए लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा। जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, और जब तक कि आपको आपका अधिकार ना मिल जाए।
हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। संघर्ष करना हमारे जीवन में है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम नहीं खाएंगे, आधा पेट खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को एक कह देंगे, बेटा याद रखना, अगर कोई तुम्हारे अधिकार को छीनेगा तो उसके हलक से छीन लेना, इसलिए कि यह अधिकार संविधान ने दिया है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हम सो गए, सोने वाला इतिहास कभी नहीं बनाता है। इतिहास भूलने वाला अपना इतिहास नहीं बना सकता जब तक के खुद इतिहास को याद न रखे, और इतिहास को याद रखने वाला हमेशा इतिहास बनाता है। इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे मैं जुदा होता हूँ। जय भीम। ये बैठक हमारी आज है के नगर पंचायत भवन में। बिहार में SC ST OBC वालों पर जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार इस बुनियाद पर है, रोज़गार नहीं है, कहीं बिजली काट दी गई है, कहीं उसके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है और घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। उसको नीतीश कुमार ने जो अभी समाधान यात्रा निकाला था, क्या यात्रा है ये? समाधान यात्रा था, ये बर्बाद करने का यात्रा था। सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार तो देंगे। आपने कहा रुको नौजवानों के लिए रोज़गार लाए, क्या लाए हैं जी? आज तक तो एक भी कंपनी नहीं है। एक कंपनी इथेनॉल लाया आपने, वो भी लोकल आदमी को नौकरी नहीं। आप क्या दिए हैं? तो आज मुख्यतः किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बैठक की गई? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये कोसा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जात पात धर्म के नाम पर, गौरक्षक के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग होना, या और इसी तरह राज्य सरकार जो ठगने की काम कर रही है, बार बार प्रोजेक्ट वो दिखा रही है। वो ये कह रही है कि हम लोगों के लिए रोज़गार लाएँ। तो रोज़गार कहाँ? हम तो देखना चाहेंगे ना। इन लोगों को कहा कि हम शराब बंद कर दिए, अब शराब मत बेचो। क्या है वो? नुकसान है, सेहत के लिए है, स्वास्थ्य के लिए नुकसान है। तो इन लोगों ने बेचना बंद कर दिया, बनाना बंद कर दिया। अब ये कहिए कि ये खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? माँ इसकी बीमार है, इलाज कराएंगे कहाँ से? घर में रोटी नहीं बन रही, आटा नहीं है, कहाँ से लाएंगे? रोज़गार होगा तभी तो। महागठबंधन जिस तरह से अभी महारैली की थी और उसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ बुलंद किया, और नीतीश कुमार जहाँ तक आप लोगों ने अभी ये भाषण में आपने कहा, तो वो उन लोगों की हिमायती पर बात करते हैं, दूसरी ओर आप हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? आप हिमायती पर बात कर देने से क्या उसका इन लोगों का पेट भर जाएगा? हम कह देंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आपके लिए हम हैं, आपके और हम आपके लिए हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। तो ये कहने से पेट भर जाए तो बोलिए नीतीश जी, हम आपके पास बैठते, आप सत्ता हम इधर कर दीजिए, हम तुम्हारे हैं, हम आपके करते रहेंगे। पूर्णिया में जिस तरह से JDU, RJD, महागठबंधन और NDA जिस तरह से मजबूत है, वहाँ पर आप भीम आर्मी, आज आज़ाद समाज पार्टी आई है, अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है। कहाँ तक ये लगता है कि सफलता रहेगी? आपको सफलता तो दिख ही रहा है। हम पहले मीटिंग किए, कुछ लोग आया, अब तो लोग आ रहे हैं, जाग रहे हैं। भीम आर्मी पहले का बहुत पहले से यहाँ पर है। बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाला, उसके सिद्धांत पर चलने वाला हर एक भीम आर्मी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2025 और 2024 का चुनाव आप 2024 और 2025 का चुनाव आप लड़ रहे हैं? हम लड़ेंगे। बहुजन समाज हम नहीं लड़ेंगे, आदिवासी समाज लड़ेगा, इसके बच्चे लड़ेंगे। हमारा भोपाल में 8 फरवरी को जो बड़ा आंदोलन था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया है कि हम जिसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, हम वहाँ पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे वो आदिवासी समाज का लड़का होगा। क्या कहता तो सब यही है, मगर सत्ता में आने के बाद बदल देता, पलटा क्यों? अरे भाई हम तो लड़ रहे हैं, वो लोग कहता है सत्ता में आने के बाद।
हम तो पहले लड़े हैं। उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, या मुसलमानों का CAA NRC का मामला हो। अच्छा, क्या लगता है भीम आर्मी की अगर सरकार बन जाती है तो दलित और पिछड़ा लोगों को लाभ मिल पाएगा? पूरा लाभ मिलेगा, हर तरह से लाभ होगा। हम तो कहेंगे 100% रिजर्वेशन दिलाएंगे, 100%। ये लोकतंत्र है, जिसका वोट होता है उसका राज होता है, और ये मूल्यवासी है, और इनका पूरा जहाँ पर जिसकी अक्सरियत होगी उस एतबार से उसको रिजर्वेशन मिलेगा। अगले महीने आपका क्या कार्यक्रम है? आप जिस तरह का घोषणा किए, हम जा रहे हैं 1 लाख लोगों को जमा करने के लिए पूर्णिया। या तो हम धमधा मैदान में भरेंगे या हम रंगभूमि मैदान को भरेंगे। चुनाव का हुंकार भरना है, तैयारी। चुनाव का नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ने वाले बीजेपी भी है, झूठ की खेती करके चुनाव लड़ रही है। हम जनता के लिए लड़ेंगे और जनता के अधिकार के लिए है। हम बीजेपी नहीं है, हम बहुजन के लिए लड़ना जानते हैं। क्या लगता है आपको कि अभी जनता को किन किन अधिकारों से वंचित किया गया है? जो अधिकार आप घूमते हैं, आप न्यूज़ भी कवर करते हैं, कहीं जहाँ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को रोज़गार मिला है? आप ये बताइए, दिल से बोलिएगा। ये तो आप समाज पार्टी की नहीं, वो हम क्या नहीं- नजर आ रहा है? आप क्या मांग करते हैं? नहीं, सरकार आपसे के जो ऊपर- मैंने पूछा, आप जो घूमते हैं, आपको देख रहे हैं कितने को लोगों को रोजगार मिला। ये जो सरकार जान रहे हैं, अगर यूपी में योगी के खिलाफ बोले निहार राठौर ने कहा यूपी में का बा, तो वहाँ से आया बाबा का नोटिस बा। ये है ना, बीजेपी ने कहा यूपी में का बा, निहार राठौर को जवाब मिला कि बाबा का नोटिस बा। और यहाँ पर नीतीश जी पर जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया तो क्या कहा, उस पर FIR बा। तो क्या करना चाह रही है सरकार? आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो आप किसी पर FIR दर्ज करेंगे? लोकतंत्र का हत्या करना चाह रहे हैं। लोगों ने आपको इसीलिए वोट देकर यह अधिकार सरकार बनाया है कि आप किसी पर भी चाहे, जब भी चाहे कोई मुकदमा ठोक दें। कल मुझ पर मुकदमा ठोक सकता है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करेंगे SC ST OBC और माइनॉरिटी में जितने लोग हैं सबको फुल्ली अधिकार मिले, और हर तरफ जिधर भी जात पात धर्म के एतबार से दंगा कराता है हम उसके खिलाफ हैं, उसका खंडन करते हैं। अगर ये बाज नहीं आया ना, भीम आर्मी का डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम, ज़िला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कानशीराम, भीम आर्मी पूर्णिया।